ओम सभी को नमस्ते। आइए एक विचार करते हैं। देखो, कई बार हमारे समाज में पहले जब बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी इज्जत लूटी गई और यहाँ तक उनके साथ बलात्कार किए गए और बलात्कार करके कई बार उन बहनों को मार दिया गया। तो उसके बाद हमारे देश में आक्रोश होता है, व्यक्तियों के अंदर बहुत क्रोध आता है और यहाँ तक आंदोलन करते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि भाई कोई ऐसा कानून बने जिससे भय उत्पन्न हो, ऐसे कर्म ना हो। और वो चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन वो चीज़ें चलती हैं और फिर व्यक्ति ठंडे पड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर कोई घटना घटती है, फिर आंदोलन होते हैं, फिर आक्रोश आता है और ये चलता ही रहता है। अंतिम में व्यक्ति शांति कर लेते हैं। कई दिन पहले हम भी एक गांव में गए थे और उसके बाद हम जब चले तो वहाँ रास्ता नहीं था, गाड़ी मोड़ने का थोड़ा आगे गए और जैसे ही हम गाड़ी मोड़ रहे थे, इतने में एक 3 युवक बाइक से रुकते हैं और पीछे से ही एक युवक ने आवाज़ लगाई थी। वो भी बाइक चला रहा था, उस पर एक बहन बैठी थी और एक महिला बैठी हुई थी। और जब वो दोनों पास रुक जाते हैं तो वह युवक कहता है कि भाई अब मेरी बहन को बोल के दिखा। मैंने ऐसा लगता है कि पीछे से जब वो आए थे तो कुछ उन्होंने कहा होगा, तो वो थोड़ी सी उनकी कहा सुनी होती है, किंतु वह युवक समझदारी दिखाता है और वह चला जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें हत्याएं भी हो जाती हैं, क्योंकि सभी को अपनी बहन की इज्जत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। कौन ऐसे सहन करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होता है, ये अक्सर हमारे देश में चलता रहता है। आप कहीं देख लो, शहरों में, गांव की सड़कों पर हम भी देखते हैं कि एक बहन स्कूटी पर जा रही है और उसके पीछे बहुत सारे लोफर लड़के बाइकों पे लग लेते हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं उनको। लेकिन क्या करें, हमारे देश का कानून ही ऐसा है, भय ही नहीं है बिल्कुल भी। चाहे कोई किसी बहन की इज्जत लूटे, सम्मान लूटे, उसके साथ बलात्कार करे, उसको मारे, कोई भय नहीं है। और यहाँ तक कोई पति पत्नी जाते हैं बाइक पर, उसके पीछे लग लेते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। यहाँ तक लोफर व्यक्तियों को, जो निर्बुद्धि होते हैं, उनको इतनी भी समझदारी नहीं है, उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम सड़क किनारे पर गाड़ी रोककर कहीं अंदर बैठ के पेशाब करें। खड़े होकर पेशाब करते हैं सड़क के किनारे। और बहुत बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि पेशाब कैसे करें। आजकल हमारे देश में ऐसी सभ्यता आ चुकी है। और हम कई बार बाज़ारों में देखते हैं, बाज़ारों में भी जब भीड़ सी होती है, वहाँ बहनें माताएं सामान खरीदने जाती हैं तो वहाँ भी लोफर बच्चे घूमते रहते हैं, छेड़खानी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और यहाँ तक मंदिरों में जहाँ मेले लगते हैं कई बार, तो उन मेलों में भी लोफर घूमते रहते हैं। वैसे तो हम मानते हैं कि भाई वहाँ मंदिरों पर हम भगवान मानते हैं, किंतु वो तो उसको भी नहीं मानते, उसका भी भय उनको नहीं है। और वहाँ वे लोफर टाइप के जो बच्चे होते हैं, बहनों को छेड़ते हैं, माताओं को छेड़ते हैं। तो मैं तो एक ही पूछना चाहता हूँ कि उनको वहाँ ईश्वर का भी भय क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं वे ईश्वर को ठीक तरह नहीं जानते। और दूसरा, कई बार हम बस अड्डे में देखते हैं, बहनें जो कॉलेज आदि में जाती हैं और बसों में चढ़ती हैं तो लोफर टाइप के बच्चे बहुत उसमें होते हैं। चढ़ते समय धक्का मुक्की करते हैं, बहनों के शरीरों के अंगों को छेड़ते हैं और बहुत वहाँ पर छेड़खानी होती है। किंतु इस पे विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में ये ऐसा क्यों होता है। प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। देखो, इसका एक ही बहुत बड़ा कारण है और वह कारण है शिक्षा। आज जो हमारी शिक्षा है
जो हम आज स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें चाहे माता पिता हैं और उसमें चाहे वहाँ पर अध्यापक हैं, हम किसी किसी माता पिता की नहीं कहते, या हम किसी किसी माता पिता की नहीं कहते। कोई कोई माता पिता, कोई कोई अध्यापक ऐसा है जो बालकों को संस्कारों की शिक्षा देता है। अन्यथा चाहे माता पिता है और चाहे अध्यापक है, बस एक ही रट्टा लगवाते हैं बच्चों को कि भाई तुमने लिख पढ़ कर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, पैसे कमाने हैं। बस एक ही मतलब कि आपने पैसे कमाने की मशीन बनना है और इससे अलग कुछ नहीं करना। और बालकों के दिमाग में एक ऐसी बात ये बिठा देते हैं कि बस तूने पैसा ही कमाना है, इससे अलग कुछ नहीं। संस्कार क्या होते हैं, सम्मान क्या होता है, इज्जत क्या होती है, और हम अपने बड़ों का आदर कैसे करें, ये चीज़ें बालकों को बिल्कुल भी सिखाई नहीं जाती। तो वो बालक क्या करेंगे? अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो पढ़ भी गए, और जो नहीं पढ़ेंगे तो वो लोफर बनेंगे, बदमाश बनेंगे। वो बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ उनकी खिलवाड़ करेंगे, बलात्कार करेंगे, उल्ट पुल्ट काम करेंगे। इसका केवल एक ही उपाय है कि शिक्षा पद्धति में बदलाव किया जाए। और देखो, शिक्षा पद्धति जो है हमारी, वे गुरुकुल की है, वेदों की है। और वेदों की शिक्षा के बिना कदापि भी एक शुद्ध रूप में एक बालक के अंदर, चाहे वो बालक है, चाहे वो जवान है और चाहे बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी बुद्धि परिवर्तन नहीं हो सकती। क्योंकि संस्कार ही, शिक्षा से संस्कार बनते हैं, और संस्कार से हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा चित्त मन, हमारी आत्मा शुद्ध होते हैं। और वह संस्कार सबसे उच्च कोटि में अगर मिल सकते हैं तो वेदों की पढ़ाई से मिल सकते हैं। और वेदों की पढ़ाई जहाँ से मिल सकती है तो उसका नाम है गुरुकुल। और जब तक हम इस शिक्षा पद्धति पर नहीं आएंगे, इसमें बदलाव नहीं करेंगे, जब तक ये समाज में जो घटनाएं होती हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ये घटनाएं बंद नहीं हो सकती। इसलिए आज आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को, अपने देश के व्यक्ति को, कि इस शिक्षा पद्धति को बदलने का प्रयास करें। और स्कूलों में भी हमारे ऋषियों के ग्रंथ पढ़ाए जाएं, उनकी पुस्तक पढ़ाई जाए, संस्कार क्या होते हैं ये सब चीज़ें सिखाई जाएं। और जब ऐसा होगा तो वास्तव में बहन बेटियों की इज्जत होगी, बलात्कार नहीं होंगे, ये छेड़खानी नहीं होगी। क्योंकि फिर समाज में संस्कारित बालक बनेंगे और वे संस्कारों के साथ जीवन जिएंगे, वे गलत कार्य नहीं करेंगे। अन्यथा हमारे सभी जो और प्रयास हैं, वे प्रयास सफलता नहीं दिला सकते। ऐसे ही ये घटनाएं समाज में होती रहेंगी। तो इसलिए बढ़ो वेदों की ओर, शिक्षा की ओर, गुरुकुलों की ओर, तब ये चीज़ें बंद होंगी और हम सुख से जीवन जी पाएंगे। बहन बेटियां इज्जत के साथ जीवन जी पाएंगी, तब ये गलत काम सब बंद हो जाएंगे। यही मेरा निवेदन, यही मेरी प्रार्थना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।